राजस्थान के अंदर अभी यूसीसी को लेकर के सरकार की तरफ से एक जन सुनवाई कार्यक्रम संभाग स्तरीय चल रहा है। जब हमने वो चिट्ठी देखी और राजनीतिक दलों की जब चिट्ठी प्राप्त हुई तो हमने पता लगाया कि भारत सरकार से एक चिट्ठी आई है। राजस्थान सरकार को इस चिट्ठी की पालना करनी है और वो इसलिए करनी है कि वापस धार्मिक उन्माद फैले, हिंदू मुस्लिम हो, लोग जो देश के और प्रदेश के लोगों के जो मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन पे वो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकें, उनका सवाल जवाब सरकार से नहीं कर सकें। और लोकसभा सत्र भी आने वाला है, विधानसभा सत्र भी आने वाला है, मानसून सत्र। तो उसमें प्रदेश के लोग, देश के लोग बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, रोजगार, मुआवजा, फसल बीमा, इन पे कोई सवाल नहीं कर सके, इसलिए इस तरीके का एक शगुफा छोड़ा गया। हम लोग कई सालों से ये सुन रहे हैं कि सरकार यूसीसी लेकर के आ रही है, समान नागरिक संहिता 2026 के नाम से चर्चाएं करवा रहे हैं। इसकी जो कमेटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई को बनाया गया है। शत्रुघ्न सिंह जी जो आईएएस हैं, रिटायर्ड, उनको बनाया गया है। बसंत सिंह छाबड़ा राजस्थान से AA हैं, उनको राजस्थान के लिए बनाया गया है। रामस्वरूप अग्रवाल जी जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं इसके गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के गंगानगर के, उनको बनाया गया है। और एक RSS की हैं, कोई डॉक्टर सुची चौहान। न कोई ड्राफ्ट है, न कोई मसौदा है। जन सुनवाई किस बात की कर रहे हैं, क्या जन सुनवाई करनी है? मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा खेल राजस्थान और देश के अंदर हमारी सामाजिक समरसता को चोट पहुंचे, लोग बाग धार्मिक उन्माद में आ जाएं और इनकी राजनीतिक रोटियां सीख सकें और इनके ऊपर कोई जवाबदेही किसी भी बात की, गवर्नेंस की नहीं आए, इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये एक महान कमेटी इन्होंने बनाई जो सारे RSS के लोग हैं और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इवन राजस्थान, यही कमेटी काम कर रही है। तो भाई पूरे देश में, फिर देश में बना करके देश में ही कर लेते। आप हर स्टेट में क्यों भेज रहे हो उसको? जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके ऊपर आप चोट पहुंचा रहे हो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये 2/3 मेजोरिटी और संविधान संशोधन क्या करना चाहते हैं, ये सवाल आज वापस प्रमुख हो गया है। इनको वोट का अधिकार छीनना है, इनको आरक्षण छीनना है, इनको एजेंसियों का पूरा सुपर पावर अपने आप को प्राप्त करना है। कोई आवाज नहीं उठा सके, मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म किया जा सके, लोगों की बोलने की आज़ादी छीने, समानता का अधिकार छीने और जो धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल आत्मा है, वो भी उस संविधान से धर्मनिरपेक्षता सब हटे, इस तरीके की सोच के साथ में ये लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जन सुनवाई क्यों नहीं करना चाहते कि पीने का पानी नहीं मिल रहा, गर्मियों में बिजली नहीं मिल रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। भरतपुर के अंदर इस पिछले 2 साल में सैकड़ों अपराध हुए हैं। आज से 4 दिन पहले भी आपने पता होगा, एक व्यापारी की हत्या हो गई है, जहां से मुख्यमंत्री जी का खून का वो गृह जिला है। हालांकि वो चुन करके तो सांगानेर में आए हैं, और सांगानेर की क्या स्थिति है, यहाँ भी कितने अपराध हो गए, कितने मर्डर हो गए, कितने गड्ढे सड़कों पे पड़े हुए हैं, लोग कितने परेशान हैं, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। हर 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाकर के हाजिरी देनी पड़ती है।
कभी किसी मंत्री की शिकायत करनी है, कभी किसी अधिकारी की शिकायत करनी है, कभी डांट सुननी है, कभी कोई भेंट करना है। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। 2.5 साल से इस राजस्थान में चल क्या रहा है। जितना एक मुख्यमंत्री 5 साल में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन यूज नहीं करता, उससे ज़्यादा तो हमारे मुख्यमंत्री ने 2 साल में कर ली। और भागीरथ बन गए अपने आप ही कि मैं तो भागीरथ हूँ, पानी ले आया। अरे पानी लोगों के आंखों में आंसू के रूप में पानी आ रहा है। कहाँ ले आए आप पानी? क्या स्थिति है? मानसून समय पे आ नहीं रहा है। 2 साल तो यही कहते रहे कि भजन लाल जी हैं तो बरसात बहुत बढ़िया है। कहाँ है वो बरसात? किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। तो ये जो समस्या है, इनके ऊपर अगर सुनवाई करती है सरकार, कोई भी कमेटी, चाहे कलेक्टर हो चाहे संभागीय आयुक्त हो, तो कांग्रेस पार्टी वहां जाकर के लोगों के साथ में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो मुद्दे उठाते हैं। लेकिन हमें मजबूर होकर के ये कहना पड़ा कि ये चाहते हैं कि हम लोग वहां जाएं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आ जाएं, फिर आपस में वहां विवाद हो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी हो और हिंदू मुस्लिम और दूसरे तरीके की बातें करके, और ये पूरे प्रदेश में नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं। पूरे देश में नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि किसानों की आमदनी की दुगुनी की जो बात की थी, लोगों को रोजगार की जो बात की थी, विदेश नीति की बात की थी, मैं समझता हूँ उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं है। आर्थिक नीति की बात थी, उस पर कोई चर्चा नहीं। और बड़े बड़े जो मंत्री इनके हैं, उनका पूरा का पूरा उनका हमारे अलवर सांसद का पूरा स्टाफ पूरा का पूरा चेंज किया जा रहा है। अरे भाई, आधे से ज़्यादा तो मोदी जी आपके मंत्रियों को चेंज करने की, इनको बर्खास्त करने की आवश्यकता है।